नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2010 हिंदी सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र की। दोस्तों, ये विशेष मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा की हम चर्चा करेंगे। ठीक, स्पेशल पेपर जो था। तो आइए दोस्तों, प्रश्नों को देखते हैं। हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं प्रश्नों को, अगर आपने पहले से किया है। अगर नहीं किया है तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? ऑप्शन है आपके आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। दोस्तों, विशेषण नहीं है यानी विशेष पूछ रहा। दोस्तों, यहाँ पर जो अंतर है वो आपका विशेष शब्द है। ठीक, ये विशेषण नहीं है। बाकी आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी ये तीनों विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा। तो दोस्तों, विशेषण पूछा गया अजित। अजित क्षेत्र हो गया, अजित व्यक्ति हो गया, अजित कोई भी नाम हो गया, यानी ये विशेषण का काम करता है। बाकी जो है वो विशेषण का काम नहीं करते हैं, वो विशेष हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो विशेष पूछा दोस्तों, आकाश शब्द जो है वो विशेष का काम करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों शब्द हैं समुदायवाचक विशेषण। बी पार्ट है गुणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, दोनों जो है दो व्यक्तियों को बता रहा है, तो यहाँ पर आपका ये होगा समुदायवाचक विशेषण। दोनों शब्द जो है वो आपका समुदायवाचक विशेषण, एक बार सही हो जाएगा। आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, गीला है। गीला में हमको बताना है ये क्या है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, गीला एक गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण, बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगला है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बतावे वो क्रिया विशेषण। यहाँ दौड़ना जो है वो क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा तेज, तो यहाँ पर तेज आपका क्रिया विशेषण हो गया। सी बार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तद्भव है वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। दोस्तों, तद्भव शब्द पूछ रहा है, यानी जो अभी वर्तमान में यूज की जा रही बंदर है। बाकी जो वानर, पवन, पर्यंक है ये तत्सम शब्द हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो दोस्तों, तद्भव यहाँ पर सूरज, बाकी तत्सम शब्द लिखे हुए हैं, सूरज के ही पर्याय हैं। अंगीठी शब्द का तत्सम पूछा है दोस्तों, तो अंगीठी शब्द का तत्सम होता है अग्निष्ठिका, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। बाकी जो है अग्निका, ए पार्ट में बी है अनिष्ठिका और सी है अग्निष्ठिकी, तो ये गलत है, यानी बी पार्ट अपना सही होगा। अगला देखना है दोस्तों, पूछा गया है पर्ण का तद्भव शब्द क्या होता है? दोस्तों, पर्ण का तद्भव शब्द होता है पत्र। ठीक, ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में त्रुटिपूर्ण बताना है। गोमय का दोस्तों तद्भव जो है वो गोबर है, सही लिखा हुआ है। क्षीर का खीर सही लिखा हुआ है। पर्यंक का पटरी, तो दोस्तों पर्यंक का जो तद्भव होता है वो पलंग होता है, ना कि पटरी, यानी ये आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के संदर्भ में सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है? घृत, घी, उट्र, ऊंट। तो दोस्तों, उट्र ऊंट नहीं होता, उष्ट्र ऊंट होता है, तो यही वाला गलत है। बाकी त्वरित का तुरंत होता है, तिक्त का तीता, ये वाले सही है। अगला देखते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है क्या? ए अतिवादी, बी अतिशय, सी अत्यंत और डी अतिशयोक्ति। दोस्तों, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरणी, व्याकरण, व्याकरण, व्याकरणज्ञ। दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द आपको यूज करना है। खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न और नवचाली। तो दोस्तों खेचर शब्द यूज होता है। खे मतलब होता है नभ, आकाश, और चर मतलब विचरण करने वाला। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या होता है? प्रभाती, बिहाग, लोरी, सोहर। तो दोस्तों बच्चों को सुलाने के लिए जो गाया जाता है वो लोरी कहते हैं। ठीक। अगला है पेट की अग्नि। दोस्तों अग्नि तीन होती हैं, एक जंगल की अग्नि होती है, एक समुद्र की अग्नि होती है, एक पेट की। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ठीक। और जो समुद्र की अग्नि होती है दोस्तों वो बड़वाग्नि कहलाती है, और जंगल में जो अग्नि लगती है वो दावाग्नि या दावानल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतज्ञता, कार्य और अज्ञ। तो दोस्तों जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द, शुद्ध शब्द हमको चयन करना है। वंदना के लिए कौन सा शब्द यूज होगा ये बताना है हमको। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। ए लिखा है वंदना, बी लिखा है वंदना, चंद बिंदी वो ऊपर बिंदी रखी है। ठीक। और सी लिखा है वन दना, और डी लिखा है वंदना आधना। तो दोस्तों वी पार्ट जो लिखा है वो सही है, वंदना ऐसे ही लिखा जाता है। पति पत्नी के झगड़े, यहाँ पर आपको बताना पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखना है। ठीक। तो पति पत्नी, ए ऑप्शन जो है पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, बी है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, डी में है पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो। तो दोस्तों सी ऑप्शन जो है आपका पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। अगला क्वेश्चन है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, वाक्य शुद्ध बताना। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, और बाघ और बकरी पानी पीती हैं। दोस्तों बी ऑप्शन सही है, बाकी आपको पढ़ने में ही गलत लग रहे होंगे। गुण शब्द का दोस्तों आपको बताना है विलोम। तो गुण का दोस्त होता है। ठीक। गृहस्थ का अगर पूछ ले संन्यास होता है। गुणा का भाग होता है। ठीक। ये अगला है पुष्ट शब्द का। पुष्ट शब्द का विलोम, पुष्ट का दोस्तों क्षीण होता है। और अगला है न्यून का। न्यून का दोस्तों अधिक होता है। न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज्यादा। ह्रास, ह्रास मतलब कमी, वृद्धि मतलब अधिकता। ठीक। सौम्य, सौम्य का होता है उग्र। सौम्य मतलब सरल स्वभाव का, उग्र मतलब तीव्र स्वभाव का, उग्र स्वभाव। अनभिज्ञ का यहाँ पर बताना है दोस्तों। अनभिज्ञ में, अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जो जिसे किसी चीज की जानकारी ना हो, अभिज्ञ मतलब जो जिसे जानकारी है। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखना है। तो अनुग्रह का ग्रहण, गृहीत, आग्रह, विग्रह। अनुग्रह का होता है दोस्तों विग्रह। ठीक। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही हो गया। अब पूछा अथ का विलोम शब्द बताना है। अथ का होता है इति, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपने देखे ये समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2010 का प्रश्न पत्र था। हिंदी मेंस में पूछा गया था, स्पेशल एग्जाम हुआ था उसका था, नॉर्मल का नहीं। तो दोस्तों देखे होंगे आपने प्रश्न की क्या गुणवत्ता रही उस समय और अब के प्रश्नों में क्या गुणवत्ता है। अब कुछ कुछ क्लिष्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से हमको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किसी दूसरे पेपर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।